बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से जो है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अल्लाह की याद करते हैं खड़े और बैठे और करवट पर लेटे, और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं, ए रब हमारे, तूने ये बेकार ना बनाया, पाकी है तुझे, तू हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि यानी तमाम अहवाल में एक हदीस मुबारक में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम औकात में अल्लाह ताला का ज़िक्र फरमाते थे। बंदे का कोई हाल याद इलाही से खाली ना होना चाहिए। हदीस शरीफ में है, जो बहेश्ती बागों की खूशा चीनी पसंद करे उसे चाहिए कि ज़िक्र इलाही की कसरत करे ताकि अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बेकार नहीं बनाया, बल्कि अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की कसरत से इबादत करें और ज़िक्र इलाही करते रहें और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते रहें और अपने गुनाहों से तौबा करते रहें। बेशक अल्लाह ताला हम सबको दोज़ख के अज़ाब से बचाएं, क्योंकि सब कुछ तो अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसे चाहें बख्शें और जिसे चाहें माफ़ फरमाएं। एक इंसान को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करता रहे ताकि ख़ुद को हर उस बुराई से बचा सके जो उसे दोज़ख की तरफ लेकर जा रही हों। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सबको आपके घरों में खुश व खुर्रम रखें और उसे तो तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।